लेकिन दूसरी तरफ अब राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वसुंधरा राजे के घर पर लगातार हलचल देखने को मिल रही है। कई विधायक उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। कोली जगत विधायक किलिक अंशुमान, बाबू सिंह, कालीचरण वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे। मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवत्सन, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि बस थोड़ी देर में अब नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं राजस्थान में बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। क्या वसुंधरा राजे अब भी प्रेशर गेम खेल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए बात तो यही है कि शायद दिल्ली में जो 2 दिन वसुंधरा राजे थी वहां उनकी बात नहीं बनी, इसका संकेत उन्हें भी मिल चुका है। यही कारण है कि एक बार फिर से उनके समर्थक विधायक उनके जयपुर के इसी 13 नंबर बंगले पर आकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और वैसे भी कहा जा रहा है, ये एकदम सोर्स की बात है, कन्फर्म हम भी नहीं है, कि कल होने वाली कांग्रेस बीजेपी विधायक दल की बैठक शायद एक दिन के लिए टल सकती है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और क्योंकि इसके पीछे 2 वजह है। एक तो बीजेपी के हाईकमान नहीं चाहेगा कि किसी भी जल्दीबाजी में विधायक दल की बैठक बुला लिया जाए और उसके बाद वहां अंदर से कोई गफलत वाली चीजें सामने आए या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आए जो कि पार्टी की छवि को नुकसान कर सकती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह बताया जा रहा है, कल राजनाथ सिंह के अपने कुछ कार्यक्रम भी हैं। तो ऐसे में भले ही विधायकों को अभी तक यह भी नहीं कहा गया है कि कल विधायक दल की बैठक आपको जयपुर में मौजूद रहना है। उन्हें यह कहा गया है कि आप जयपुर में रहिए, विधायक दल की बैठक कभी भी हो सकती है। यानी कि 24 घंटे का वक्त अभी उनके पास पड़ा है, फिर भी अभी तक विधायकों को खबर नहीं दी गई है कि कल विधायक दल की बैठक है या नहीं। तो ऐसे में काफ़ी संभावना है कि कम से कम एक दिन विधायक दल की बैठक और टल सकती है। लेकिन अब वसुंधरा राजे की जहाँ तक बात की जाए, अब तक 10 विधायक यहाँ पर उनसे मिलने पहुँच चुके हैं। 10 विधायक, दमदार विधायक है, वसुंधरा राजे के समर्थक है। इसके अलावा कई वसुंधरा राजे के जो सबसे अहम पार्टी के नेता हैं वे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब एक एक के लोगों से बातचीत की जा रही है। वसुंधरा राजे दरअसल अभी तक उन्होंने पूरी तरह आशा नहीं खोई है। अंदर से जो मिल के आ रहे हैं, हम उनसे जिनसे बात कर पा रहे हैं, उन लोगों का यही कहना है कि मैडम ही बनेगी। अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंस है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज अंदर कार्यकर्ताओं से या विधायकों से मिलने का है, वह बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि अभी तक उन्होंने पूरी तरह हार नहीं मानी है या बीजेपी नेता ने किसी नेता का नाम एकदम तय कर ही लिया है, ऐसी बात भी नहीं है। और एक चीज और समझनी होगी रवि आपको कि वसुंधरा राजे के अलावा इस वक्त राजस्थान में कोई भी विधायक नहीं है। श्रीवत्सन, मेरा सवाल ये था, मैं एक लाइन कंप्लीट करता हूं, शायद ये जरूरी भी है। रवि, एक भी राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा विधायक नहीं है जो अपने बूते पर पार्टी संगठन की बात को अगर अलग कर दिया जाए, अपने बूते 20 विधायक अपने साथ खड़ा कर ले। वसुंधरा राजे ने कर दिखाया, 40-50 से ज्यादा विधायक उनके साथ खड़े हैं। तो बीजेपी हाईकमान इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता कि जितने भी दावेदार हैं, दावे भले ही किसी के नाम के हो रहे हों, लेकिन अपने बूते जब विधायकों को अपने साथ खड़े करने की बात होती है तो वसुंधरा राजे का नाम उसमें सबसे आगे है। यही कारण है कि यह पूरा मामला अभी तक कंफ्यूजन वाला है कि कौन राजस्थान का सीएम होगा। यही श्रीवत्सन मैं आपसे पूछ रहा था। मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वहां सन्नाटा छाया हुआ है। वहां कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यह साफ तौर से लग रहा है कि जो फैसला ऊपर से दिया जाएगा उसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम बीजेपी के विधायक मान लेंगे। हलचल हमें राजस्थान में देखने को मिल रही है और वो हलचल सिर्फ वसुंधरा राजे के पक्ष की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। तो ये माने कि कहीं टकराव की स्थिति बन सकती है अगर बीजेपी ने किसी और चेहरे को यहां पर मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। टकराव की स्थिति बन सकती है राजस्थान में, श्रीवत्सन? रवि, देखिए, वसुंधरा राजे काफी अनुभवी नेता है। भैरव सिंह शेखावत से उन्होंने राजनीति की शिक्षा ली है। तो टकराव की बात तो शायद अभी वे फिलहाल नहीं करेंगी कि अपने कैंप के विधायकों को लेके किसी रिजॉर्ट में चली जाएं या कैंप के विधायकों को बगावत करने के लिए कहें, इस तरह की बात नहीं आएगी। उनकी कोशिश होगी कि जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं वे सभी विधायकों से 1 बाय 1 करके उनकी राय पूछें, अलग कमरे में ले जाके। क्योंकि एक साथ पूछना, हो सकता है पार्टी का दूसरा गुट ये नहीं चाहेगा, हो सकता है कि दूसरा गुट अगर वसुंधरा राजे के समर्थक उनके वसुंधरा राजे का नाम आगे करते हैं तो बाकी किसी विधायक की हिम्मत नहीं होगी कि वो खुलकर उनका विरोध कर पाए। तो ऐसे में वह चाहती है कि 1 बाय 1 सभी विधायकों को बुला लिया जाए, पर्यवेक्षक उनकी राय ले ली जाए कि कौन बेहतर साबित हो सकता है, उसके आधार पर फैसला कर लिया जाए। क्योंकि वसुंधरा राजे सहित सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, खुद वसुंधरा राजे भी, कि यदि ऐसा होता है तो ज्यादातर विधायक उनके साथ ही
खड़े नजर आएंगे और ऐसे में पार्टी आलाकमान के पास अपने विधायकों की राय को तवज्जो देने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। तो ये अंतिम एक तरह से ब्रह्मास्त्र वे उपयोग करने के लिए शिवसेना कहीं ऐसा तो नहीं, और इस बात को बता ये भी जो दिया अभी है। बैठकों का दौर चल रहा है, ये एक मैसेज दे दिया गया हो कि भैया हम चीफ मिनिस्टर तो आपको नहीं बनाएंगे, आप तय कर दीजिए कि आपकी तरफ से डिप्टी सीएम क्या कौन होगा। तो इसी को लेकर क्या ये बैठकों का दौर हो सकता है कि किसको हम डिप्टी सीएम बनाएं अपने गुट से? जी देखिए, ये केवल एक प्रेशर पॉलिटिक्स समझी जा सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 दिन दिल्ली में थी, सब कुछ इस घर में सन्नाटा था। लेकिन वसुंधरा राजे के घर के बाहर जो ये जो पोस्टर लगा, जिसमें खुद वसुंधरा राजे ने इसे लगाया है, ये देखिए एक और विधायक मिलकर वसुंधरा राजे से निकल रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अंदर से कहा गया है आप मेरे साथ खड़े हैं, बहुत अच्छा है, बाहर बात मत करिए, क्योंकि अभी रणनीति का खुलासा नहीं करना है। मैं रवि बता रहा था कि ये जो पोस्टर वसुंधरा राजे ने खुद अपने घर के बाहर लगाया है, जिसमें उन्होंने अपना नाम भी लिखाया है। राजस्थान में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि वसुंधरा राजे ने किसी भी चीज के लिए अपने खुद के नाम से पोस्टर लगाए हो। तो ऐसे में यह बताता है कि अभी पूरी तरह टकराव के मूड में वे नहीं आई है। और यार देखिए, मैं एक मिल के आए हैं, उनसे बाहर निकलते हैं। मैडम क्या मिले आप, मुलाकात हुई? हाँ, हो गई। क्या बोला मैडम ने? मैडम मुख्यमंत्री बन रही हैं कल। किसने बोला ये? हम बोल रहे हैं। मैडम ने? हम बोल रहे हैं ना, मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंस है उनका, बॉडी लैंग्वेज? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। उदास और परेशान टाइप है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं है, खुश हैं, एकदम खुश हैं। ये देखिए रवि, अब इसके बाद क्या किया जा सकता है? आप खुद देखिए, उनके जो समर्थक मिलके आ रहे हैं, जो तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो साफ तौर पे बता रही है वसुंधरा राजे ने अभी तक पूरी तरह हार नहीं मानी है। तो ये देखिए, मैं फिर से सुनाता हूँ। सिंह गए अभी, हाँ, बहादुर सिंह जा रहे हैं, अंदर और भी बहुत से लोग हैं, बहुत हैं। मैडम क्या कह रही कितने विधायक अंदर अंदाजा? मैडम क्या कहेंगी? अरे आप लोग किस लिए मैडम क्या कहेंगी भाई? तुम दिखाओगे तो है नहीं यार, वैसे ही मेरा वो कर रहे हो। ये देखिए, ये वसुंधरा राजे से मिलकर जा रहे हैं। ये सब बड़े नेता वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, जो कहीं ना कहीं असर भी करते हैं। तो इनका कहना है कि वसुंधरा राजे ने पूरी तरह हार नहीं मानी है, सरेंडर नहीं किया है। क्या हाईकमान आप कुछ भी सोच लीजिए, यहाँ पर हम आंख बंद करके सब लोग उसे मंजूर कर लेंगे। वह चाहती है कि विधायकों की राय को तरजीह दी जाए और 1 to 1 पर्यवेक्षकों से मीटिंग कराना चाहती है। उनकी राय लेने के लिए वसुंधरा राजे हाईकमान को कह के भी आ चुकी हैं। ठीक है शिवसेना, आप बने रहे हमारे साथ, बने रहे। अंदर क्या चल रहा है उसके अपडेट दोबारा लेंगे आपसे।